और अब कहते हैं संजय उवाच। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब जो कहा जा रहा है ये शब्द संजय के हैं। जब संजय बता रहे हैं और कहते हैं अर्जुन उवाच या श्री हरि उवाच, तो वो उनके शब्द को शब्दशः बोल रहे हैं। किंतु जब यहाँ पर संजय उवाच आई है बात, तो ये शब्द संजय के हैं। तो क्या ये एग्जैक्टली वही है जो अर्जुन ने देखा या जो कृष्ण ने दिखाया? अब कहते हैं अपने ईश्वर रूप को दिखाया। रूपेश्वरम। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। ऐश्वर्य से ही क्यों आरंभ हुआ? दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। परम तो पूर्ण है ना, उसमें तो वो विकराल भयंकर वो सब कुछ भी है। ऐसा तो है नहीं कि परम ने कह दिया कि नहीं, दैट इज नॉट मी। इफ दैट बी सो, देन परम कैसा वो? पूरी सृष्टि ही प्रकाश से बनी है। और ये हम कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सब में प्रकाश है। यदि प्रकाश ना हो तो वो हमें दिखेगा नहीं। और ये हम कैसे कह सकते हैं? प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। हम्म 11वें अध्याय में है हम लोग। कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। मैं जब जब हमने गीता पाठ करना है ऐसा अ, सोचा था, ऐसा तय किया था, तो मैं सोचती थी कि इस अध्याय पर आते आते हम क्या बात करेंगे। कृष्ण ने तो अपना दर्शन दिखाया, रूप दिखाया। इसमें क्या क्या है हमारे लिए? यदि आध्यात्मिक विचार से देखिए या उस दृष्टि से देखिए, तो व्हाट इज इन फॉर अस? हाउ डू वी ग्रो, हाउ डू वी लर्न, व्हाट डू वी लर्न? ऑफ कोर्स वी आर नॉट somebody who can display Krishna's uh, universal form, or even do we even have access to see? लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं तो इतना कुछ समक्ष आया है। और जब मैं ये अध्याय पढ़ भी रही हूँ तो जिस तरीके से बातें खुल रही हैं, दे वेरी वेरी प्रोफाउंड, वेरी वेरी प्रोफाउंड। आज शायद हम लोग बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं ले पाएंगे, बट बिकॉज आई एम ऑल्सो लिटिल टायर्ड। लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ गैप। मेरा अपना स्वार्थ, अपना लालच, तो मैंने आप सबको बुला लिया कि बैठेंगे। बहुत बहुत आभार आने के लिए। हमने 9वां किया था ना? नहीं, 8वां तक किया हमने, जिसमें दिव्य चक्षु देने की बात होती है। और हमने पिछली बार समझा कि दिव्य चक्षु अर्थात क्या? ऐसा कोई स्पेशल
आंखें या साइट अर्जुन को नहीं दी दी जा रही हैं। जब अर्जुन की चेतना का अ, विकास कहूँ या उत्थान, अभ्युदय होता है, तो वो जहाँ पहुँच जाते हैं, जब अब वो तैयार हैं कि कुछ भी उन्हें भौतिक आँखों से, फिज़िकल आइज़ से नहीं देखना है, एंड ही हैज़ गॉट दैट हायर विज़न, उसको ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो विद दैट अगर कुछ है पीछे का जो शेयर करना कोई चाहते हैं, कुछ पूछना है, बताना है, तो विल जस्ट टेक अ क्विक लुक। देन वी बिगिन विथ 9th। अब आप पढ़ेंगे आज? आशील जी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा, हैविंग दस स्पोकन, ततः राजन, देन, ओ राजन, तो संजय तो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं। महायोगेश्वर हरि, सो ही इज कॉलिंग कृष्णा महायोगेश्वर। दर्शयाम आस पार्थाय परम रूपेश्वरम, दर्शन दिया उन्होंने पार्थ को। किसका दर्शन दिया? अपने परम रूप का। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अधिकतर या तो अ, कृष्ण कह रहे हैं या अर्जुन कह रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर संजय कहते हैं, संजय नहीं होते तो शायद हमारे सामने गीता नहीं होती। संजय नहीं होते तो शायद हमारे समक्ष गीता नहीं होती। संजय को सिर्फ दृष्टि मिली थी कि वो धृतराष्ट्र को जो कुछ भी हो रहा है अ, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वो बता सके। और कृष्ण को कोई चाव नहीं है कि वो गीता लिखें, वो तो अर्जुन को बता रहे थे। और अर्जुन जो सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या वो बाद में लिखते? पता नहीं। दो बातें हैं, परम को जानना, उनके दर्शन प्राप्त करना, और फिर उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना या बताना भी, बोलना भी, ये दोनों ही कार्य वो कर सके कोई आवश्यक नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे ऋषियों में भी हम जानते हैं ना, कई ऋषि मुनि हो जाते हैं। मुनि हो जाना यानी मौन को धारण कर लेना। उन्होंने जाना, वो शायद इतना अच्छा अभिव्यक्त करने के लिए उस क्षण तैयार नहीं थे, सक्षम नहीं थे। उन्होंने तय किया कि मौन ही हो जाना है। कम होते हैं ऐसे जो जान भी जाते हैं और उसको अभिव्यक्त भी करते हैं, और संसार को मार्गदर्शन वो ही दे पाते हैं। तो संजय की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि उनके शब्दों के द्वारा गीता हम तक पहुंचती है। और अब कहते हैं संजय उवाच, तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब जो कहा जा रहा है ये शब्द संजय के हैं। जब संजय बता रहे हैं और कहते हैं अर्जुन उवाच या श्री हरि उवाच, तो वो उनके शब्दों को शब्दशः बोल रहे हैं। किंतु जब यहाँ पर संजय उवाच आई है बात, तो ये शब्द संजय के हैं।
तो क्या ये एग्जैक्टली वही है जो अर्जुन ने देखा, या जो कृष्ण ने दिखाया, जो दर्शन उन्होंने दिए? शायद नहीं, क्योंकि उस दर्शन को शब्दों में पकड़ पाना, जैसे लाउत्सु कहते हैं ना, when there is no love, there is lot of discussion on love. A truth that can be told is not a truth. शब्दों में बोला तो सत्य खो गया, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं। शब्द सीमित होते हैं, और यहाँ बात असीम की हो रही है। तो असीम को जो सीमित शब्द हैं, वो उसकी ओर इशारा तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो कहानी पढ़ी है ना, 5 blind men एंड द एलिफेंट। इशारा हर तरह से हाथी की ओर ही है, लेकिन क्या वो पांचों अंधे लोग पूरे हाथी का विवरण दे पा रहे थे? नहीं दे पा रहे थे। जिसको कान मिला वो कहा सूप सा है, जिसको पूंछ मिली वो कहा सांप सा है, जिसको पैर पकड़ में आए उसने कहा खंभे सा है, वगैरह वगैरह। तो संजय को भी कुछ प्राप्त तो हुआ होगा, किंतु उनके शब्द एग्जैक्टली वही कन्वे करेंगे, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि ज्यादा चांसेस है कि वो ऐसा नहीं ही होगा। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड थिंग, ये जो बातचीत चल रही है, जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं दर्शन देने की बात, ये एक घटना घट रही है जो कृष्ण के भीतर घट रही है और अर्जुन के भीतर घट रही है, विच एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट ऑफ कम्युनियन। कम्युनियन में क्या होता है? आई डोंट हैव टू शो एनीथिंग, आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग, यू जस्ट नो वट एवर इज गोइंग इन मी, बिकॉज देर आर नो टू, देर इज नो सेपरेशन। कोई अलगाव नहीं है, मैं और तुम नहीं है, या तो मैं ही मैं हूं, या हरि ही हरि है। तो जैसे मुझे अपने भीतर क्या चल रहा है पूर्ण रूप से पता है, वैसे ही कम्युनियन में एक दूसरे के भीतर क्या चल रहा है वो पूर्ण रूप से पता है। तो अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिल रही है, और अर्जुन यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि अब कृष्ण के उस स्वरूप के दर्शन वो ले सकें, तो ये कम्युनियन की घटना है। लेकिन संजय के द्वारा ये कम्युनिकेट हो रहा है, संजय कम्युनियन में नहीं है। और कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ लैप्स होता ही है। कम्युनिकेशन में बात कभी भी जैसी है वहां तक वैसी नहीं पहुंचती है। इसलिए ये कहना बहुत सहजता से उचित हो सकता है कि बिल्कुल जो कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया, वही वही संजय ने देखा हो, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है अगर स्केल ऑफ 10 पे कृष्ण ने 10 दिखाए हो तो संजय को कुछ 5 6 4 3 मिले हो, लेकिन वो एक गैप अवश्य आएगा। तो अब संजय कहते हैं, हैविंग दस स्पोकन ओ किंग हरि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ योगा showed to the son of pritha his supreme ईश्वर फॉर्म। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। हम सबकी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी है, हम सब अंधे हैं, और हमें संजय से सुनने को मिल रहा है। बुद्ध के केस में जब बुद्ध चले गए और आनंद ने
डायमंड सूत्र, आई थिंक आनंद ने वो लिखा था, जो बुद्ध के कथन पर था। तो वो हर बार ये कहते हैं, दस आई हर्ड। आनंद ने कहीं भी नहीं कहा दस बुद्धा स्पोक। एवरीवेयर इट इज दस आई हर्ड, बिकॉज ही कांट exactly say this is what Buddha said, but he only knows what I heard. और ये कितना प्रोफाउंड लेसन है हम लोगों के लिए। हम जब सुनते हैं कुछ भी तो हम कितने श्योर होते हैं कि हमने क्या सुना। तुमने यही तो कहा था। लिसनिंग इज नॉट एन इजी जॉब। Listening in communication and listening in communion are two very different experience. Are two very very different experience. तो यहाँ पे भी हमको तीन तल देखने को मिलते हैं। एक तल है जो सबसे ऊपर है, वो है कृष्ण का, जो है परम का। दूसरा तल है अर्जुन का, जो अब वहां पहुंच गया है कि वो परम चेतना के दर्शन कर सके। और तीसरा तल है संजय का या धृतराष्ट्र का भी, जहां पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया है कि सत्य क्या है, शाब्दिक ही सही। और ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमें एक भरोसा देता है, एक उम्मीद देता है कि सत्य कितना प्रोफाउंड है। तो जीवन यदि उस तक नहीं जाने के लिए बन रहा, हमने वो मार्ग यदि नहीं ढूंढा, तो कुछ बहुत वृहद छूट जाएगा, शायद जीवन नष्ट हो जाए, है ना। अब कहते हैं अपने ईश्वर रूप को दिखाया। रूपेश्वरम। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। ऐश्वर्य से ही क्यों आरंभ हुआ? दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। परम तो पूर्ण है ना, उसमें तो वो विकराल भयंकर वो सब कुछ भी है। ऐसा तो है नहीं कि परम ने कह दिया कि नहीं, दैट इज नॉट मी। इफ दैट बी सो, देन परम कैसा? वो फिर कुछ तो है जो उससे भी बड़ा होने की चेष्टा कर सकता है। लेकिन और मजेदार बात है कि हम सब जो साधना के मार्ग पे होते हैं, क्या हम परम के विकराल उस रूप को देखने के लिए साधना करते हैं? यदि वो रूप समक्ष आता है पहले, तो हम डर ही जाएंगे। हमें लगेगा हम इसके लिए इतनी साधना कर रहे थे, वॉज दैट वर्थ इट? ये सब भाव हमारे मन में आने लगेंगे। इसलिए आरंभ सदा ऐश्वर्य से। और ओशो इसमें और एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन का जो गुण धर्म है वो है क्षत्रिय का गुण धर्म। अर्जुन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज अ क्षत्रिय का कॉन्फ़िगरेशन। यदि कृष्ण अपना परम रूप दिखा रहे हैं और उस परम रूप से अर्जुन एन्चैंटेड नहीं हो पाएगा, स्तब्ध ना रह जाए, बिल्कुल ओ एम जी, वाओ, ऐसे स्थान पर वो ना रह जाए, तो अर्जुन कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, उस परम चेतना में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके क्षत्रिय कॉन्फ़िगरेशन का जो पैरामीटर्स है वो है ऐश्वर्य। एक राजा धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। आप सोचिए कि उसके जगह यदि कोई अम, ऋषि होते, उनको ऐश्वर्य से क्या अर्थ होता? क्या वो भी इतने इंचैंटेड होते देख करके? नहीं, एक ऋषि, उनको ज्ञान चाहिए, उनके समक्ष तो ज्ञान की बातें आती। तो कृष्ण जहां से दिखाना आरंभ करते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण वहीं से आरंभ होते हैं। वो निर्भर करता है कि उनके सामने कौन खड़ा है।
इसीलिए हर एक प्रश्न में प्रश्नकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हु इज द क्वेश्चनर? ठीक है, तो हैविंग द स्पोकन ओ किंग हरि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ योगा शोड टू द सन ऑफ पृथा अर्जुन हिज सुप्रीम ईश्वर फॉर्म। 10 और 11 को एक साथ ले लीजिए। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। तो देखिए किस प्रकार से आ, दर्शन का जो विवरण है वो हमारे समक्ष आ रहा है। अनेक वक्त्र नयनम, मेनी फेसेस आईज, अनेक अद्भुत दर्शनम, मेनी वंडरस दर्शन, अनेक दिव्य आभरणम, मेनी डिवाइन ऑर्नामेंट्स, दिव्य अनेक उद्यता आयुध, मेनी डिवाइन अपलिफ्टेड वेपन्स। दिव्य मालय आंबर धर्म, और क्या धारण किया है? डिवाइन माला, गार्लैंड्स, आंबर, दी गार्मेंट्स, दिव्य गंध अनुलेपनम, और उनके शरीर से डिवाइन फ्रेग्रेंस, दिव्य गंध आ रही हैं, जैसे पूरे शरीर में दिव्य गंध को लेपा हुआ हो। सर्व आश्चर्यमयम, ऑल वंडरफुल, देवम अनंतम, विश्वतः मुखम, गॉड इनफाइनाइट, विश्वतः मुखम, all sight faces. So 10th means with numerous mouths and eyes, with numerous wondrous sights or darshan, with numerous divine ornaments, with numerous uplifted. And 11th says, wearing divine garlands and apparels, garments, ointed with divine fragrances, all wonderful, resplendent, boundless, and all formed. ये विवरण मिल रहा है हमें कृष्ण का। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ये है व्याख्या। व्याख्या ऐसी जिसको सुनकर के हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए, मुंह खुले के खुले रह जाए, ऐसी कि हमारी दृष्टि परम को अपने भीतर समा ही ना सके। अनेकानेक मुख, कितने मुख, अनेक आंखें, कितनी आंखें। डिवाइन ऑर्नामेंट्स, क्या है डिवाइन ऑर्नामेंट्स? डिवाइन वेपन्स, क्या है वो डिवाइन वेपन्स? अभी अभी महाशिवरात्रि गई है, एंड आई वाज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस आई वाज पॉन्डरिंग, और मुझे ध्यान आया कि हम हम सब कितने ज्यादा, हमारा जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐश्वर्य से कितना प्रभावित होता है। हम जब महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हम अ, शंकर और सती और फिर पार्वती के विवाह की बात करते हैं। हम एंजॉय करते हैं, वो कथाएं हम एंजॉय करते हैं। हम उस शिव की बात करते हैं जो पार्वती के साथ आते हैं, क्योंकि अभी कार्तिकेय को आना है राक्षस वध के लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमें कृष्ण राधा रूप अति प्रिय होता है। हमें बाल रूप,
लड्डू गोपाल रूप अति प्रिय होता है। हम शंकर के तांडव वाले रूप की तो बात नहीं करते। उनकी तीसरी आंख खुल गई तो संसार में जो हुआ उसकी तो बात नहीं करते। अर्धनारीश्वर की बात कर सकते हैं, किंतु सिर्फ शंभू की बात नहीं करते। ऐश्वर्य से हमारा लगाव इतना अधिक है, एंड दैट इज व्हाट कीप्स अस अलाइव। लाइफ में, जीवन में यदि कला के महत्व को हम समझने का प्रयास करते, ये पहले तो थोड़ा मिस हुआ, फिर आप डिस्कनेक्ट हुए और फिर अब आवाज नहीं आ रही है। म्यूट में चला गया था। हाँ, तो यहाँ तक तो वी आर टुगेदर कि परमात्मा का जो पहला हमारा भाव होता है वो बड़ा ऐश्वर्य युक्त होता है। इसीलिए हम ईश्वर से हर भौतिक चीज की कामना करते हैं कि घर में वैभव आए, घर में लक्ष्मी आए, धन धान्य आए, बुद्धि आए। बुद्धि पीछे होती है ना? तो उस ऐश्वर्य का बीज हम सबके भीतर बिल्कुल बैठा हुआ है। 12वां देख लेते हैं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् यदि भा सदृशी सा स्यात् यद्भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत्। दिवि सूर्य, इन द स्काई, सूर्य कितने? सहस्त्रस्य, थाउजेंड्स। भवेत, दे वर देयर, हुए। युग युगा शत उत्थिता, and how were they rising? They were all rising at once, simultaneously, together. यदि भाः सदृशी, if splendor like, सा स्यात् भासः, that would be splendor, tasya maha atmanah, of them, of the mighty being. If the splendor of the thousand suns were to rise up simultaneously in the sky, that would be like the splendor of that mighty being. आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तो आरंभ हुआ ऐश्वर्य से, और अब बात आ रही है प्रकाश पे। हम्म? आरंभ हुआ ऐश्वर्य से और अब बात आ रही है प्रकाश पर। प्रकाश का ही, या ये भी अगर आप देखें ना तो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण और आनंददायी उदाहरण है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, जिन्हें प्रकाश का बहुत कुछ खास अनुभव नहीं है, जो आंखों से देख नहीं सकता, उसके सामने दिए की रोशनी क्या बोल दो।
ये भी कहा जा सकता था जैसे अंधकार में हजारों दिए बिल्कुल से चकमका उठे। लेकिन सूर्य का भास तो है ही, क्योंकि गर्मी की प्रतीति तो है ही। सूर्य की गर्मी की प्रतीति तो धृतराष्ट्र को होगी ही। तो हजारों सूर्य यदि आ जाएं तो किस प्रकार की स्थिति हो उत्पन्न। तो संजय कह रहे हैं, इफ द स्प्लेंडर ऑफ 1,000 सन्स वे टू राइज अप साइमल्टेनियसली। ऐश्वर्य के बाद जो अगली बात है वो है ईश्वर प्रकाश रूप है। और कितना प्रकाश, 1,000 सूर्य एक साथ यदि उदित हो जाते हैं तो किस प्रकार का प्रकाश होगा। ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश की आंखें चुधिया जाएंगी। ऐसा प्रकाश जिसको हम देख ही नहीं सकते। when it is everything is too lit, we can't see. Have you noticed it? सूर्य की तरफ अगर कभी डायरेक्ट सनलाइट में देखा हो और फिर आप दूसरी तरफ देखिए, कुछ नहीं दिखता। So when there is too much of sunlight, I mean, when there is too much of prakash, there is too much of light, then you can't see anything. Correct? So the first experience that Sanjay gave to Dhritarashtra was of Aishwarya. And the second that he is talking of is the light, Prakash. Even when we look at other religions, Prakash, light has been always of lot of importance. बाइबल में भी लाइट की चर्चा है, कुरान में भी प्रकाश की चर्चा है। मूसा की कहानी है कि इतना प्रकाशित है कि वो पर्दे में आता है, और मूसा जब कहते हैं कि मुझे आपको बेपर्दा ही देखना है, तो पहले मना करते हैं, फिर मूसा के आग्रह पर्दा हटा देते हैं और मूसा वो रोशनी देखते ही बेहोश हो जाते हैं। He could not withstand that much of light. So so the words are carefully chosen, and the definition, the explanation is going very systematically. There was something interesting that I came across. पूरी सृष्टि ही प्रकाश से बनी है, और ये हम कैसे कह सकते हैं। पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सब में प्रकाश है। यदि प्रकाश ना हो तो वो हमें दिखेगा नहीं। और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हर कुछ पंच तत्व से बना हुआ है ना। और पंच तत्व में एक चीज होती है जिसमें बहुत प्रकाश होता है। तो वो अंश तो सब में है, वो अंश तो सब में है। यदि वो अंश नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर भी वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर भी वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन दिस इज इन वर्ड, बट आई कैन एब्सोल्युटली ग्रास्प दिस। मुझे नहीं पता मैं बता पा रही हूँ कि नहीं, but I'm absolutely one with this. Anybody would like to share anything? इसको हम चेतना के उसमें भी देख सकते हैं ना, कि चेतना, जो चैतन्य तत्व, उसको भी हम जनरली जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो प्रकाश को ही हम इनवाइट करते हैं कि आइए प्रकाश, जैसे इल्यूमिनेट हो। Absolutely, इसी absolutely, तरह हम absolutely. प्रकाश से ही हम वो, लाइक हमारा मन का अंधकार भी दूर करने के लिए हम किसी न किसी प्रकाश की ही बात करते हैं, तो उस हिसाब से समझ में आ रहा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, एब्सोल्युटली, है ना। तो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो। तो प्रकाश तो इज समथिंग जिसको कि हम सदा सत्य के साथ एक रूप ही देखते और समझते आए हैं।
मज़ेदार बात ये है कि जब हम जगत को देखते हैं तो क्या हम जगत में सब कुछ प्रकाश रूप देख पाते हैं? जिस दिन सब कुछ में प्रकाश दिखने लगेगा, उस दिन हमारे लिए जगत डिसॉल्व कर जाएगा। क्योंकि हमें सबके बीच जो एक सेंट्रल थीम है, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कण कण में ईश्वर है, हमें वो दिखने लगेगा। और एक और बात जो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई, जब हम तय बात कर रहे थे कि संजय ने जिन शब्दों का चुनाव किया, हर एक शब्द एक अनुभव होता है। हर एक शब्द एक अनुभव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, उन शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करो। I remember last time when I was going on retreat with my meditation teacher, uh, and then we go very fun. Like, so there was one guy who was quite mischievous, and she said in the very very local language, because they both belonged to Allahabad, so of course they were very aware of the local language. She said कि आपको ना मैं घुम्मा मारूंगी ना तो आपको समझ आएगा. Then she said, मैंने बोला तो फील हुआ ना? And I was like, oh wow, this is such an interesting way of expression. और फिर मुझे ध्यान आया कि जैसे हम बच्चों को कहते रहते हैं कि थप्पड़ लगा देंगे, तुम्हारी कुटाई कर देंगे, तुम्हारी पिटाई कर देंगे। हम जब कहते हैं तो हमको आभास नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं। वो हमारे इतने मुँह पे बैठा होता है। But by saying so, we do give some experience of this kind to whosoever we are saying. आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी थी और मेरी माँ दूर से ही कहती थी कि अभी कान खींचूंगी, तो वो कहती थी तो कान खींचे जाते थे, वो महसूस हो जाता था। तो हर एक शब्द एक अनुभव है। इसीलिए नाम क्या है हमारे, इसकी बड़ी महत्ता है। हम जब बच्चों के नाम लिख रखते हैं तो हम ऐवे ही ना रखें। इट्स इम्पॉर्टेंट because they start becoming that name. They literally start becoming that name. Yeah, Paruji is saying that is exactly meditation visualization. That's the power of words. The entire dharana is based on words. हम कैसे चित्रित कर रहे हैं शब्दों से स्थिति को, और व्यक्ति वहां पहुंचता है, अनुभव लेता है। तो इस प्रकार का अनुभव संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। इसके बाद मैं देख भी नहीं पाई हूँ, काफी विवरण है। Anything for discussion or sharing? So we pause. चलिए, let's sit straight. Take a deep breath, and if you know, chant along with or just read. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.